स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। इस प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने ग्लाइकोलाइसिस को बड़ी डिटेल से देखा और ग्लाइकोलाइसिस की जो फाइनल प्रोडक्ट है जिसे पायरोविक एसिड कहा जाता है उसकी डीकार्बोक्सिलेशन को डिस्कस किया। सो डीकार्बोक्सिलेशन और ऑक्सीडेशन ऑफ पायरोविक एसिड इज नेसेसरी बिकॉज it becomes acetyl CoA and acetyl CoA can enter into the mitochondria for the Krebs cycle. So today what we are going to discuss, dear students, that is Krebs cycle from the name of a scientist whose name was Krebs। क्योंकि उसने डिस्कवर किया है तो इसलिए उसके नाम से Krebs cycle मशहूर है, या इसका एक दूसरा नाम है जिसे सिट्रिक एसिड साइकिल का नाम दिया जाता है। उसकी वजह यह है कि हम इस साइकिल के अंदर जो पहली प्रोडक्ट देखते हैं वो है सिट्रेट यानी सिट्रिक एसिड, जो कि 6 कार्बन का एक कंपाउंड है। सो डियर स्टूडेंट्स, इस पहली प्रोडक्ट की वजह से सिट्रिक एसिड की वजह से इसे सिट्रिक एसिड साइकिल भी कहा जाता है। So it begins when acetyl CoA enters into the mitochondria. Dear students, ये Krebs cycle डायरेक्ट सोर्स ऑफ एनर्जी है जिसमें ATP भी पैदा होंगे, जिसमें NADH और FADH भी पैदा होंगे। तो acetyl CoA ये कब बनता है, हमने प्रीवियस लेक्चर में सीखा कि जब पायरोविक एसिड में से कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव होता है तो वो जो रिजल्टेंट कंपाउंड होता है उसको कहते हैं एसीटेट। उसके साथ एक को एंजाइम ए अटैच होता है और सारा कंपाउंड कहलाता है एसीटाइल CoA। सो इट कंबाइंस विद इन द माइटोकॉन्ड्रिया विद अ 4 कार्बन कंपाउंड कॉल्ड ऑक्सैलोएसीटेट। सो डियर स्टूडेंट्स, एसीटाइल CoA किस चीज के साथ कंबाइन करता है? ऑक्सैलोएसीटेट के साथ। इस रिएक्शन की पहली प्रोडक्ट है, चूंकि 4 कार्बन का कंपाउंड ऑलरेडी एक प्रीकर्सर मॉलिक्यूल है ऑक्सैलोएसीटेट, जिसके साथ 2 कार्बन का कंपाउंड एसीटाइल CoA रिएक्ट करता है, तो रिजल्ट निकलता है 6 कार्बन कंपाउंड फर्स्ट प्रोडक्ट कॉल्ड सिट्रेट। सो ये काम करने के बाद यहां से कोएंजाइम ए वो इस साइकिल से दोबारा बाहर चला जाता है, क्योंकि उसने फिर से अगले एसीटेट के साथ कंबाइन होकर एसीटाइल CoA बनाना है। सो डियर स्टूडेंट्स, सिट्रेट बनने के बाद अब इसकी आइसोमराइजेशन होती है। नंबर ऑफ कार्बन में कोई चेंज नहीं आता, स्ट्रक्चर चेंज होता है। सो आइसोसिट्रेट बनता है किससे? सिट्रेट से। सिट्रिक एसिड पहली प्रोडक्ट है, जिसलिए मैंने आपको बताया कि सिट्रिक एसिड साइकिल भी कहा जाता है। तो आइसोसिट्रेट बनने के बाद स्टूडेंट्स अब यहां पे मुसलसल ऑक्सीडेशंस होनी है। सो व्हाट हैपेंस विद आइसोसिट्रेट? डियर स्टूडेंट्स, आइसोसिट्रेट के साथ ये होता है कि इसका हाइड्रोजन रिमूव होकर पैदा करता है NAD+ को NADH में कन्वर्ट कर देता है। सो ऑक्सीडेशन हो गई और साथ ही इस रिएक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हो जाती है। सो जब कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव होगी तो आइसोसिट्रेट चूंकि एक 6 कार्बन कंपाउंड है, अब 1 कार्बन के रिमूव हो जाने से बाकी 5 कार्बन का कंपाउंड बचा, जिसे कहते हैं अल्फा कीटोग्लूटारेट। दैट इज अ 5 कार्बन कंपाउंड। सो फर्स्ट ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस whenever isocitrate is converted into the alpha ketoglutarate with the removal of carbon dioxide. So we can say this is also decarboxylation and oxidation reaction. अब नेक्स्ट स्टेप में अल्फा कीटोग्लूटारेट ने चेंज होना होता है सक्सिनेट के अंदर। अल्फा कीटोग्लूटारेट जो है स्टूडेंट्स वो है 5 कार्बन कंपाउंड। आप देख रहे हैं ये 5 कार्बन कंपाउंड है, दैट इज चेंज इनटू द 4 कार्बन कंपाउंड दैट इज सक्सिनेट। इट मींस कि यहां से 1 कार्बन की फिर से रिमूवल होनी है। सो व्हाट हैपेंस? द नेक्स्ट ऑक्सीडेशन विद द रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टेक्स प्लेस। कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव होता है अल्फा कीटोग्लूटारेट से, और उसी तरह से एक हाइड्रोजन रिमूव होता है। वो हाइड्रोजन NAD को NADH में कन्वर्ट करता है। सो इस रिएक्शन में एक फ्री एनर्जी पैदा होती है जब ये सक्सिनेट में कन्वर्ट होता है,
whenever alpha ketoglutarate changes into the succinate, a free energy is produced. वो फ्री एनर्जी कहीं ना कहीं कोई मॉलिक्यूल एटीपी का बनाने में इस्तेमाल होती है. सो ऑलरेडी प्रीकर्सर मॉलिक्यूल जो होता है वो मौजूद होता है गवानोसिन ट्राइफॉस्फेट जीटीपी. डियर स्टूडेंट्स, जीटीपी टूट जाता है और वो बन जाता है जीडीपी, गवानोसिन डाइफॉस्फेट, और एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट यहां से रिमूव हो जाता है. वो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जो रिमूव होता है स्टूडेंट्स, वो एडिनोसिन डाइफॉस्फेट के साथ मिलकर यहां पे एक एटीपी बनाता है. सो डियर स्टूडेंट्स, इफ वी से the ATP that is directly produced in the Krebs cycle, that is at this point. So एक ही ATP डायरेक्टली पैदा होता है, बाकी जो है वो NADH टूट के 3 ATP देगा और FADH टूट कर मजीद 2 ATP बनाएगा. लेकिन उसके लिए हमें अगला टॉपिक पढ़ना है, that is respiratory chain. So alpha ketoglutarate with decarboxylation and oxidation changes into the succinate, and this conversion will produce a free energy that is used to form a molecule of ATP. Dear students, यहाँ पे ATP बन जाता है. अब सक्सीनेट जो है, सक्सीनेट से फर्दर फ्यूमारेट में कन्वर्जन होती है, और फ्यूमारेट में ये जो कन्वर्जन होती है, डियर स्टूडेंट्स, ये कन्वर्जन क्यों होती जा रही है? क्वेश्चन ये है. क्वेश्चन इसका जवाब ये है कि फिर से हमने वो 4 कार्बन का कंपाउंड बनते देखना है जो कि एक प्रीकर्सर मॉलिक्यूल के तौर पर काम करे, जिसे ऑक्सैलो एसीटेट कहा है, ताकि मजीद अगला एसीटाइल को एक कंबाइन कर सके. सो ये कन्वर्जन्स असल में इधर जा रही हैं टूवर्ड ऑक्सैलो एसीटेट. चूंकि एक साइक्लिक प्रोसेस में ये काम चल रहा है, इसलिए इसको क्रेब्स साइकिल का नाम देते हैं. सो सक्सीनेट चेंजेस इनटू फ्यूमारेट. लेकिन यहां पे एक और हाई एनर्जी मॉलिक्यूल पैदा होता है, फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड ऑक्सीडाइज होकर पैदा करता है FADH2. सो डियर स्टूडेंट्स, यहां पे FADH2 जो पैदा हुआ है ये भी रेस्पिरेटरी चेन में जाएगा और मजीद 2 ATP ये एनर्जी देगा. जो NADH पैदा हो रहे हैं वो रेस्पिरेटरी चेन में जाकर हर NADH 3 ATP बनाएगा, और जो FADH2 बना है वो कितने ATP बनाएगा स्टूडेंट्स? 2. अब फ्यूमारेट जो है वो चेंज होता है मेलेट में विद द एडिशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल. यू कैन सी हियर इन द साइकिल देयर इज एडिशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल. सो डियर स्टूडेंट्स, वाटर मॉलिक्यूल के एंटर होने से ये बन जाता है मेलेट, जो कि एक 4 कार्बन कंपाउंड है. अब मेलेट वो सेकंड लास्ट प्रीकर्सर है, जिससे फर्दर इस साइकिल का वो लास्ट प्रीकर्सर बनना है, जिसको ऑक्सैलो एसीटेट कहते हैं. सो मेलेट किस में चेंज होता है? ऑक्सैलो एसीटेट में. लेकिन ये कन्वर्जन जो है, यहां पे फिर से ऑक्सीडेशन है. NAD इज ऑक्सीडाइज्ड इनटू NADH, यानी कि यहां पे ऑक्सीडेशन होती है मेलेट की, और NADH रिड्यूस हो जाता है, NAD रिड्यूस हो जाता है किसमें? NADH में, क्योंकि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन क्या है? वो रिडक्शन है. और ऑक्सीडेशन किसकी हुई? यहां से ये हाइड्रोजन रिमूव किया गया. सो मेलेट की ऑक्सीडेशन हुई, उसने किसको कन्वर्ट किया? NAD को. किस में? NADH में. और फिर से वो 4 कार्बन कंपाउंड दैट इज ऑक्सैलो एसीटेट वो दोबारा बन जाता है यहां पे आके, ताकि फिर से कोई नया एसीटाइल को एंजाइम A एंटर हो और वो इससे रिएक्ट करके फिर से ये साइकिल चला सके. सो स्टूडेंट्स, समरी ऑफ दिस रिएक्शन इज दैट this is called Krebs cycle that takes place inside the mitochondrial matrix. This is also known as citric acid cycle. Citric acid cycle इसको क्यों कहते हैं? Because the first product is citrate, जो किस चीज के रिएक्शन के तौर पर बनती है? एसीटाइल को A ने ऑक्सैलो एसीटेट से रिएक्ट किया तो पहली प्रोडक्ट बनी सिट्रेट, जिससे आइसोमराइजेशन हुई, आइसोसिट्रेट बना. पहली ऑक्सीडेशन हुई, अल्फा कीटोग्लूटारेट बना. फिर अल्फा कीटोग्लूटारेट सक्सीनेट में कन्वर्ट हुआ. फिर उसके बाद फिर से ऑक्सीडेशन हुई, फ्यूमारेट में कन्वर्ट हुआ. फ्यूमारेट जो है एडिशन ऑफ वाटर से मेलेट में कन्वर्ट हुआ, और मेलेट में फर्दर ऑक्सीडेशन हुई, जिससे बना ऑक्सैलो एसीटेट. Dear students, this is all about the mitochondrial Krebs cycle that produces directly 1 ATP and 3 NADH
and 1 FADH2. Dear students, at the end of this chapter, in next lecture, we will also calculate total energy budget. How many total ATPs are formed and how many ATPs are consumed during one molecule of glucose when it is suppleted. So dear students, एनर्जी कैलकुलेशन करना बायो एनर्जेटिक्स में बहुत ही एक अहम इंपॉर्टेंट काम होता है. तो ये कैलकुलेशंस करना बहुत ज़रूरी है और इंशाल्लाह हम अपकमिंग लेक्चर्स के अंदर ये कैलकुलेशन सीखेंगे. तब तक के लिए डॉक्टर मोहम्मद हनीफ को इजाज़त दें. अल्लाह हाफिज़.